हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा, कुछ सवाल आए थे तो उसमें से सवाल का जो जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो सवाल का जो आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि किसी ने पूछा था कि सर मैं 34 साल का हूँ, क्या मुझे सिंगापुर में आना चाहिए होटल के काम के लिए। दूसरा, उन्होंने ही कहा था कि मैं इंडिया में 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, क्या मुझे आना चाहिए। एक सवाल था कि क्या होटल की जॉब के लिए एकोमोडेशन और खाना मिलता है या नहीं। तो इस बात के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर सिंगापुर जाने की अपॉर्चुनिटीज़, मलेशिया जाने की अपॉर्चुनिटीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको ईसीआर, ईसीएनआर पासपोर्ट पर जॉब दिला सकती है। ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें इंडिया मनी में, आप 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होटल्स की जॉब में आप कमा सकते हैं। फ्री की वैकेंसी की अपडेट आती रहती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओमान, कतार, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर फ्री वैकेंसीज़ की आपको रिक्वायरमेंट आती है, तो आप मेरी चैनल से जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बात बताऊं, गल्फ़ कंट्री का एक्सपीरियंस लेके आप यूरोप भी जा सकते हैं। कुछ गल्फ़ कंट्री का एक्सपीरियंस लेके बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज़ हैं जो यूरोप का काम कराती हैं। तो बात करते हैं एक और मेरा नाम है रवि कुमार, मैं होटल में काम करता हूँ। अब बात करते हैं कि पहला एक एक करके हम सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल था कि अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो तो क्या मुझे विदेश जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला सवाल, उसका जवाब दूंगा मैं। अगर आपको सैलरी विदेश में 5 गुना या 6 गुना ज़्यादा मिल रही है, अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो आप विदेश जा सकते हैं 30,000 की नौकरी छोड़ के। अगर 30,000 की नौकरी छोड़कर आपको 1 लाख रुपए या 80,000 की सैलरी मिल रही है, तो आप ना जाएं, क्योंकि आपकी जो एज है, क्योंकि फ्रेशर्स जब आप स्टार्ट करोगे विदेश में तो आपको 60-70 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो यानी डबल। तो वहाँ खाना पीना खर्चा भी होगा, तो एंड ऑफ द टाइम आपके पास 30,000 रुपये ही बचेंगे। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप विदेश जाके अपना कर सकते हैं। अगर 30,000 है तो मैं चाहता हूँ आप आपकी स्किल जो है वो मार्केटिंग की है, तो मैं चाहता हूँ आप 20,000 रुपये की इनकम और बढ़ाएं, यानी 50,000 रुपये तक की कर लें। फिर आप उस इनकम से कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप कैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो 30,000 रुपये कमा रहे हो, आप 34 साल के हो, मार्केटिंग की स्किल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा विदेश जाने के लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अगर 2 से 2.5 लाख रुपए की जॉब मिल रही है तो आप जा सकते हो। 70,000 से 1 लाख की मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो सबसे आपका आसान तरीका है, आपको 20,000 से 25,000 की एक्स्ट्रा इनकम करनी है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम मैं भी करता हूँ। तो 30,000 कमा रहे हो, आप कुछ एफर्ट्स करो, 20-25,000 और कमा लो, ताकि 50 से 55,000 कमा सको। फिर कुछ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, आप कर सकते हो। दूसरा सवाल है, हो सकता है मेरा व्यू गलत हो या सही, आपका क्या व्यू है, आप उसके ऊपर भी कमेंट्स करना। एक सवाल और था कि होटल्स की जॉब्स के लिए आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पक्का श्योर है। एकोमोडेशन आपका फ्री मोस्टली हो जाता है, 90% लोगों को मैंने देखा कि एकोमोडेशन फ्री मिल जाता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।